Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयार पंडाल गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार 53 मकानों का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही उज्जैन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तैयार पंडाल गिर गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कार्यक्रम के लिए बने बैनर की आड़ लेकर खुद को बचाते दिखे। बारिश की वजह से कार्यक्रम वाली जगह पर पानी का तालाब नजर आने लगा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़की ने 5 लोगों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि थाने में शिकायत करने पर पुलिस वालों ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी और मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने फिर से उसका अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। उसने आरोप लगाया है कि उसके बानोई है और चचेरा भाई उनको जबरदस्ती ले गया अपने साथ और ले जाकर उसके साथ रेप किया। उसके आरोपों की जांच के लिए थाने पर लिखा गया है। उसके प्रकरण की पूरी जांच कराई जाएगी। दिल्ली के कैंट इलाके में कुछ पुलिस वाले पड़ताल करने लगे। आरोप है कि वहां सेना के एक मेजर की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। सड़क पर खून से पड़े शव को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो सड़क पर पड़े शव को उठाया, उसके बाद घेरा बनाकर वारदात की जगह का मुआयना करने लगी। यहाँ से कई तरह के जो सबूत है वो भी पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो गाड़ी है कितनी स्पीड में गई है, उसके गाड़ियों के निशान यहाँ पे जो है टायर के वो नजर आ रहे हैं। बताया गया कि मेजर की पत्नी शैलजा शनिवार की सुबह 10 बजे अपने घर से सेना की गाड़ी से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन 2 बजे तक घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद मारी गई महिला के मेजर पति ने पत्नी के गायब होने की सूचना पुलिस थाने में दर्ज करा दी और पुलिस से शैलजा की तस्वीर साझा की। शिकायत मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने भी शव की तस्वीरें मेजर को दिखाई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बीच सड़क पर पड़ा शव मेजर की पत्नी शैलजा का ही था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि मेजर की पत्नी की हत्या उसके करीबी ने की। मर्डर का केस पुलिस रजिस्टर कर रही है। इसमें विक्टिम जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। इसमें अक्यूज्ड के बारे में हमारे पास बहुत ही सॉलिड क्लू हैं। पुलिस के मुताबिक शैलजा को आखिरी बार सेना के एक अधिकारी के साथ देखा गया था। पुलिस ने कातिल के बारे में अहम सुराग मिलने का दावा किया और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। बिहार के मैट्रिक आंसर शीट घोटाला मामले में एक नया खुलासा हुआ है। गोपालगंज के एसएस बालिका इंटर कॉलेज से 42,500 मूल्यांकन की कॉपी गायब हुई थी। उन कॉपी को कॉलेज के चपरासी छठू सिंह ने कबाड़ में बेच दिया था। आरोप है कि चपरासी ने 8,500 रुपए में कॉपी बेची थी, जिसके बाद एसआईटी ने कबाड़ी चपरासी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ जांच चल रही है। हम लोग मोटिव पर हम लोग अभी भी बहुत खुल के नहीं बताएंगे। मोटिव अभी देख रहे हैं हम लोग कि इसके पीछे और कुछ लोग हैं, कोई और गहरी साजिश है या मात्र इसको पहले भी वहाँ से एसएस बालिका से पप्पू जो है सो किताबें और अन्य चीज़ वहाँ से खरीदते आए हैं, वहाँ से लेते आए हैं। तो अगर उस मंशा से किया गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें और कोई मंशा है तो उसकी भी अभी हम लोग आगे के अनुसंधान में उस पर गहराई से अनुसंधान करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर पर एक बार फिर विवादित बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सोज ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे, लेकिन कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की इस सोच से सहमत नहीं थे। सरदार पटेल लगातार कश्मीर पाकिस्तान को दे रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कायम रहे कि कश्मीर हिंदुस्तान में रहे। कश्मीर पर सैफुद्दीन सोज के इस नए बयान ने एक बार फिर बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ हमला करने का मौका दे दिया। अगर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस ये कह रहे हैं तो ये सरदार पटेल का अपमान है, ये देश का अपमान है। इससे पहले सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बयान का समर्थन किया था। यही वजह रही कि बीजेपी ने कांग्रेस से सैफुद्दीन सोज पर कार्रवाई करने की भी मांग कर दी।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग भाई बहन के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर लगा है, जिसके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बच्चे आरोपी शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, जहां आरोपी शिक्षक ने घिनौना काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विश्लेषण करने की बात प्रकाश में आई है, मुकदमा इसमें लिख लिया गया है और टीचर की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि दहेज में 1 करोड़ रुपए और जगुआर कार की मांग पूरी नहीं करने की वजह से लड़के वालों ने उनकी छोटी बहन से शादी करने से इनकार कर बारात लाने से मना कर दिया। यूपी के वाराणसी में अपने बेटे के रिसेप्शन से एक दिन पहले कई शिकायतों के बाद भी पैतृक गांव की सड़क नहीं बनाए जाने से नाराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद फावड़ा लेकर सड़क बनानी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग में 1 जुलाई से शुरू होने जा रही हेलीकॉप्टर टैक्सी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। हरियाणा के पानीपत में एक 60 साल के आदमी की मौत की अस्पताल के डॉक्टरों से पुष्टि होने के कुछ ही घंटे बाद उनको दोबारा जिंदा होने की घटना से हर कोई हैरान हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। ओडिशा के भद्रक में घर से सांप के 80 बच्चे निकलने का अजीबोगरीब मामला सामने आया। यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 28 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बल ने आतंकी हमले के अंदेश को देखते हुए गरनई के जंगलों में ड्रोन कैमरे के साथ मॉक ड्रिल की। यूपी के लखनऊ में पासपोर्ट विवाद के मामले की सही तरीके से जांच की मांग को लेकर शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अभिनेता वरुण धवन ने अपने फैंस से मुलाकात कर उनके साथ डांस किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोग एक लड़के को पीटने लगे। लोगों का आरोप है कि ये लड़का अपने एक साथी के साथ बाइक छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसे इलाके के लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। इससे पहले गुस्साए लोगों ने दोनों को ट्रैक्टर की ट्रॉली के सहारे रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया और जब उन्हें अपने साथ ले जाने लगी तो भीड़ ने लड़कों पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस ने लड़कों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद गुस्साए लोगों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। हालांकि थोड़ी देर बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ और फिर पुलिस दोनों आरोपियों को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। आरोपियों को भीड़ से बचाने की कोशिश में एक दरोगा भी घायल हो गया। महाराष्ट्र के वासे में एक बेटे पर अपनी मां को ट्रैक्टर के नीचे धकेलने का आरोप लगा है। परिवार में जमीन विवाद को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बेटे पर अपनी मां को ट्रैक्टर के नीचे धकेलने का आरोप लगा। खेत के झगड़े में 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और दोनों गुटों का ज़मीन का करीब 50 साल से झगड़ा चल रहा है और उसी झगड़े के लेकर 2 दिन पहले ये वारदात हुई है। उसमें दोनों गुटों के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और पुलिस आरोपियों की तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में कुछ लोग एक मकान की छत पर चढ़कर वहां लगा एक बैंक का बोर्ड फाड़ने लगे। आरोप है कि इस बैंक के मैनेजर ने लोन मंजूर करने के लिए किसान की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने बैंक का बोर्ड फाड़कर फेंक दिया और बैंक की दीवार पर कालिख पोत दी। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि लोन के लिए अर्जी देते वक्त आरोपी बैंक मैनेजर राजेश हिवसे ने किसान की पत्नी का मोबाइल नंबर ले लिया और फिर उसे फोन कर लोन मंजूर करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिटाई का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि दुकान पर सामान लेते वक्त उसके साथ
गांव के लोगों ने छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लड़की के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसी के आस पड़ोस के रहने वाले लड़कों के द्वारा, और मारपीट भी की गई है। इस मैटर पर केस रजिस्टर किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग एक भीड़ में एक आदमी को पीटने लगे। आरोप है कि आदमी 5 साल के बच्चे को अगवा कर भाग रहा था, जिसे इलाके के लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के सामने ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वालों ने आरोपी को बचाने की कोशिश की, इसके बावजूद लोग आरोपी को पीटते रहे। इस दौरान भीड़ में शामिल एक लड़का आरोपी की पिटाई को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता दिखा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने आरोपी को भीड़ से बचाते हुए गाड़ी में बैठाया और उसे पूछताछ के लिए थाने ले गए, जहां पीड़ित परिवार वालों ने आरोपी पर बच्चे को दांत से काटने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलते ही थाने के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अपहरणकर्ता के चंगुल से छूटा बच्चा परिवार के बीच पहुंचकर बेहद खुश नजर आया। गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल के अंदर कुछ महिलाएं पुलिस के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये महिलाएं उस स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंची थी, जहां एक 10वीं क्लास के छात्र ने 9वीं क्लास के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मारे गए छात्र के परिवार वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान स्कूल के बाहर दूसरे छात्रों के माता पिता भी मौजूद थे। छात्रों के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्कूल के गेट पर खड़ी कुछ महिलाएं रोने और चिल्लाने लगी। महिलाओं ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्कूल के बाहर लोगों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। फिलहाल आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। दाऊद के गुर्गे पर एक होटल कारोबारी से 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है। ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को दाऊद के गुर्गे रामदास के पास से रिवॉल्वर और 2 राउंड गोलियां भी मिली हैं। आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा के एक स्कूल के अंदर कुछ महिलाएं पुलिस के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये महिलाएं उस स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंची थी, जहां एक 10वीं क्लास के छात्र ने 9वीं क्लास के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मारे गए छात्र के परिवार वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान स्कूल के बाहर दूसरे छात्रों के माता पिता भी मौजूद थे। छात्रों के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्कूल के गेट पर खड़ी कुछ महिलाएं रोने और चिल्लाने लगी। महिलाओं ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्कूल के बाहर लोगों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। फिलहाल आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक महिला की जान यात्रियों ने बचा ली। महिला अपने बच्चे के साथ रेल की पटरी पर लेट गई, जिसे देखने के बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला अपने पति के उत्पीड़न से परेशान थी। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन पर हरियाणा के बहादुरगढ़ तक मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो पहले से दिल्ली के कीर्तिनगर से मुंडका के बीच चल रही थी। ग्रीन लाइन मेट्रो सेवा का विस्तार है। करीब 11.2 किलोमीटर लंबा ये रूट दिल्ली के मुंडका से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक पहुंचता है। इस रूट पर कुल 7 स्टेशन है, जिसमें 4 दिल्ली और 3 हरियाणा की सीमा में आएंगे। इस लाइन के चालू होने के बाद बहादुरगढ़ से दिल्ली के कीर्तिनगर पहुंचने में सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। हरियाणा बॉर्डर और पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस लाइन से शुरू होने का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में बन रही एक इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 5 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैसे ही निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, तुरंत ही पुलिस और दमकल के साथ एनडीआरएफ के बचावकर्मी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मलबे से सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया, लेकिन अस्पताल में एक घायल मजदूर की मौत हो गई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव की शुरुआत की।
यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव की दीप जलाकर शुरुआत की, जिसमें लोगों को आम की सैकड़ों प्रजाति देखने को मिलेंगी। यूपी के एटा में किराएदार बनकर वकील के घर लूटपाट करने के आरोपी प्रेमी जोड़े में लड़के को पुलिस ने लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। 126 करोड़ की जमीन घोटाले के आरोपी यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता को यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। बिहार के समस्तीपुर में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी एक टीचर को पंचायत ने 100 उठक बैठक और 1 लाख के जुर्माने की सजा दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 80वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने 25 जून को अयोध्या का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक महिला ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने पति की हत्या कर दी। बिहार के मधेपुरा में गांव के दबंग लोगों पर एक विधवा महिला और उसके बेटे को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई करने का आरोप लगा। हरियाणा के जिंद में लव मैरिज करने से गुस्साए लड़की के घरवालों पर लड़की के भाई की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। हरियाणा के कैथल में एक ट्रॉले और पिकअप जीप की टक्कर में एक बच्चे समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। यूपी के बिजनौर में एक 8 साल की बच्ची के रेप के आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 4 छात्रों के नदी में डूबने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। यूपी के कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारकर टैक्स चोरी कर ट्रेन से मंगाया गया करोड़ों का माल कब्जे में ले लिया। दिल्ली के उद्योग नगर में एक फैक्ट्री में अचानक लगी आग पर दमकल की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यूपी के फतेहपुर में एक लड़की ने अपने शादी के दिन बारात आने से पहले प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में वहां के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई है। एक रैली में राष्ट्रपति के करीब धमाका हुआ, जिसमें राष्ट्रपति बाल बाल बचे हैं। जिम्बाब्वे की सरकारी मीडिया ने बताया राष्ट्रपति को मारने की ये साजिश थी। बिहार के वैशाली में कुछ लोग डंडों से एक आदमी की पिटाई करने लगे। आरोप है कि वो आदमी 3 बच्चों की मां को भगाने के बाद पुलिस में शिकायत न करने की धमकी देने वहां पहुंचा था, जिससे नाराज होकर लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। पीटने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। पुरुषों के साथ उन लोगों ने भी जमकर डंडे बरसाए। इससे पहले महिला को भगाने वाले आदमी को रस्सी से बांधा गया, जिसके बाद उस पर लात घूंसों की बारिश की गई। आरोपी ने पिटाई के दर्द से बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश भी की, लेकिन गांव वालों की घेराबंदी तोड़ नहीं पाया। महिला को वापस करने की मांग करते हुए बदहवास होने तक भीड़ उसे पीटती रही। 2 घंटा में महिला को ला देगा। हाँ, ला देंगे। और नहीं लाएगा तब ला देंगे, तब हमको जेल भेज दीजिए। इस बीच सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और भीड़ को समझा बुझाकर आरोपी को अपने साथ थाने ले गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महिला को भगाने का केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग ने 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने सभी नाबालिग की शिकायत के बाद 4 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। पता नहीं, गली के थे, लड़के थे, 4 लोग थे, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारी गली में रहते हैं। ये लड़की की गैंग रेप की बात आई है, उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इसी समय लड़के की तरफ से भी तहरीर प्राप्त हुई है। लड़का आसपास अस्पताल में ICU में, और उनके तहरीर पर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है।